अब मेरे पास आवाज तो असद भाई की तरह नहीं है, मैं तहती में सुनाता हूं। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है। शेर सुनिएगा। मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है। वही उरूज वही आन बान बाकी है। और वो यजीद था जो मिट गया ज़माने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। बाबा नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह भाई माशाअल्लाह। देखिए आप लोगों की लाज इस बच्चे ने रख ली। क्या बात। अब इसकी लाज किन किन लोगों को रखनी है वो आगे देखूंगा। क्या बात, बहुत अच्छा। वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। दुनिया ने तो ये समझा था कि हुसैन के गर्दन पे छुरी चली, हुसैन चला गया, मगर दुनिया ने ये भी देखा है कि हुसैन की शहादत हुई, हुसैन के गले पे छुरी चली, मगर मेरा हुसैन इमाम ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में बाकी, इमाम ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में बाकी, हुसैन इमाम बाकर की शक्ल में मौजूद, हुसैन इमाम जाफर सादिक की शक्ल में मौजूद, हुसैन इमाम मूसा कासिम की शक्ल में मौजूद, हुसैन इमाम अली रजा की निशानी के तौर पर मौजूद, हुसैन इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, ये हुसैन की निशानी मौजूद। अरे हुसैन की निशानी बगदाद में गौसे आजम की शक्ल में बाकी, हुसैन की निशानी अजमेर में ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में मौजूद, हुसैन की निशानी महबूब इलाही की शक्ल में मौजूद, हुसैन की निशानी कलियर में साबिर कलियरी की शक्ल में मौजूद, हुसैन की निशानी महारारा में सैयद आले रसूल की शक्ल में मौजूद, हुसैन की निशानी देवा में वारिसे देवा की शक्ल में मौजूद, हुसैन की निशानी मकनपुर में मदारे पाक की शक्ल में मौजूद, हुसैन की निशानी किशोशा में मखदूम संदा की शक्ल में मौजूद। और हुसैन की निशानी जब तक ये कायनात बाकी है, जब तक तुम बाकी हो, जब तक ये चांद की चांदनी है, ये सूरज की रोशनी है, ये कायनात का जर्रा जर्रा है, मेरे हुसैन की, मेरे हुसैन का निशान हर जगह बाकी है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोग ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं चांद की चांदनी है तो हम हैं, लोग ये समझते हैं सूरज की रोशनी है तो हमारा वजूद है, लोग ये समझते हैं दरिया की रवानी है तो हमारा वजूद है, लोग ये समझते हैं जमीन का बिछौना है तो हम बाकी हैं, लोग ये समझते हैं आसमान का शामियाना है तो हम बाकी हैं। मगर मैं ये कहता हूं कि जब तक इस कायनात में इमाम हसन, इमाम हुसैन की औलाद बाकी है, चांद की चांदनी मौजूद है, सूरज की रोशनी मौजूद है, दरिया की रवानी मौजूद है, ये आबशार का तरन्नुम मौजूद है, हम मौजूद, तुम मौजूद, क्योंकि हसन की औलाद मौजूद है, इमाम हुसैन की औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो यजीद था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका निशान बाकी है। आखिरी शेर इस कबील का, अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना। समझ गए हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर हो फिर
ये समझ जाते हैं, स्टेज वाले नहीं समझ पाते। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, बोलिए मत, डरना। मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है, मेरे नबी का अभी खानदान बाकी है, मेरे नबी का अभी खानदान अभी बाकी है, खानदान बाकी है। आहा मिली जो हमको आहा विरासत में शान बाकी है, आहा। वही उरूज वही आन बान बाकी है। 3 शेर और, क्योंकि शेख आजम की मुनासबत से जलसा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का माहौल उलमा का इसलिए अच्छा है कि सभी बैठे हुए, जी। वरना तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि शायद शेर पढ़ के कमरे में चला गया, मुकर्रिर खिताब करके कमरे में चला गया, फिर धीमे धीमे वक्त गुजरता है तो इमाम चले गए, नाज़िम इजलास चले गए, अब आखिर में मुकर्रिर अपना खिताब कर रहा है लोगों को संभाले हुए। बहरहाल यहाँ पर उलमाए किराम ने जो इस्लाही पैगामात नशर किए हैं उसका नतीजा है कि लोग बैठे हैं। तो 3 शेर, वरना कहीं कहीं भाग जाते हैं। अता हो हज़रत। असद भाई सुनिए, अता हो। ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है? आहा ये जमीन किसकी है? ये जमीन बोलो सब, ये जमीन। मैंने कहा था ना कि आपको स्टूडेंट की तरह, तालिब इल्म की तरह, ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये बयान किसका है, वाह वाह वाह। आहा आहा ये जमीन किसकी है, वाह वाह। ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये बयान किसका है? सभी बोलिए बयान किसका है? किसका है, करबला में जो हुआ खानदान किसका है, करबला में जो हुआ करबला में जो हुआ खानदान किसका है, हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है, हाय 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 हाय। हुसैन इब्न अली पासवान किसका है? ये जमीन किसकी है, आहा। ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये बयान किसका है, करबला में जो हुआ खानदान किसका है, हुसैन इब्ने अली पासबान पासबान किसका है, और हमारे नाम से, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, हाय हाय। हमारे नाम हमारे नाम से क्यों दूर दूर? क्यों दूर दूर रहते हो, कभी ये सोचा ये खानदान किसका है, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, कभी ये सोचा ये खानदान किसका है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फिर मैंने कहा दरूद जब भी पढ़ें बारिक व सल्लिम दिल से पढ़ें, गुंबदे खजरा का तस्वुर करके पढ़ें, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। नूरजहां ने अपने बाप की मजार पर जाकर एक बात कही थी, अकबर की बहू थी, सलीम की बीवी थी, जहांगीर की, और उसने जो बात कही थी कि हमारी कब्रों पर न कोयल कुकू बोलती है, न कोई पपीहा पी पी करता है, और न ही कोई चिराग रोशन करने के लिए आता है। हम जब तक जिंदा थे हमारी हुकूमतों का आलम ये था, हमारे रोबो दबदबे का आलम ये था कि हमारे सामने बात करने के लिए भी आम तो आम, खास को भी बड़ा जिगर और बड़ी हिम्मत चाहिए थी। हमारे रोबो दबदबे का आलम ये था कि हम जिस इलाके में निकल जाते थे
लोगों की निगाहें झुकी रहती कि आलम पनाह, बादशाह पनाह, मुगल बादशाह की सवारी निकल रही है। मगर ये सब जब तक हम दुनिया में जिंदा थे, ये तुरफा, ये तमाशा, ये रोब व दबदबा, ये हमारी हुकूमत कब तक थी? जब तक हमारा रोब था, जब तक हमारा दबदबा था, जब तक हम जिंदा थे, जब तक इनाने सल्तनत हाथ में थी, जब तक सल्तनत की लगाम हमारे हाथों थी। लेकिन जब मर गए तो ताजमहल में सेल्फी खींचने के लिए तो आ जाते हैं, मगर मुमताज और शाहजहां की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। हाकिम वो भी जमीन पर, मगर इनकी हुकूमत का आलम कि जब तक जिंदा है और एक मखसूस इलाके तक रोबो दबदबा, मरने के बाद मजार पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, मरने के बाद चिराग रोशन करने वाला नहीं मिलेगा, मगर इस जमीन पर हुकूमत करने वाली एक जमात और है, और वो जमात रूहानी जमात है कि गौसे आजम को 800 साल गुजर गए, मगर गौसे आजम की रूहानियत आज भी बाकी है। गरीब नवाज को गुजरे हुए 700 साल हो गए, मगर गरीब नवाज की हुकूमत आज भी बाकी है। महबूब इलाही को गुजरे हुए 600 साल हो गए, मखदूम सिंधा को गुजरे हुए 600 साल हो गए, मगर इनकी हुकूमतों का आलम यह है कि इनकी मोहब्बत, इनकी तारीख दिल के औराक पर लिखे हुए हैं। जब जब दिल का वरक खुलता है तो कभी 11वीं बना लेते हैं, कभी 6ठी बना लेते हैं, कभी किसी वली का उर्स आता है तो मोहब्बत के नियाज उठा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया इकराम ऐसे, सुभान अल्लाह। औलिया इकराम की जमात ऐसी है, और उन्हीं औलिया इकराम की जमात के ताल्लुक से अल्लाह कहता है करीब हो। मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। आमतौर से यह तस्वीर दिया जाता है कि इस्लाम साइंस के खिलाफ है, मगर हकीकत यह है कि कुरान में 700 आयात ऐसी हैं जो बराह रास्त साइंस की तायीद करते हुए नजर आती हैं। अब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, सिर्फ शेर ही में बोलोगे। सुभान अल्लाह। 700 आयात है, 700 आयात कुरान में साइंस की तायीद और मुबय्यन नजर आ रही है। मुझे इंसाफ से बताइए, सिर्फ मैं आपसे 10 मिनट का टाइम लूंगा अपनी तमहीद के लिए, और जो बात मैं कहना चाहूंगा उसको बाद में आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ में आएगी इंशाअल्लाह। 25 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि अमेरिका में बैठे हुए शख्स को देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं और अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं? या आप सोच सकते थे? बोलिए नहीं। मैं खुद जामे अशरफ में पढ़ता था, 94 की बात है। उस वक्त अगर मुझे गुफ्तगू करनी होती तो चौराहे पर एक एसडी सर्कल था, एक पीसीओ था, वहां पर जाते, लाइन में खड़े होते, कॉल करनी होती, आधी घंटा लग जाता, आवाज यही आती कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। मगर 20 सालों में साइंसदानों ने इतनी तरक्की की जिस तरक्की का तस्वुर हमारे जहनों में नहीं, कि पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। अंबानी ये बोल पड़ा कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। ये सारी चीजें हुई, ये सोच नहीं सकते। मगर इन साइंसदानों की जो बुनियाद है, इतनी जो तरक्की की है, वो एक चीज है, उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी।
मैं आज आपको विलायत, वलियों की कुर्बत, वलियों की सोहबत साइंटिफिक तौर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अता हो बेशक माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है नैनो। क्या नाम है? नैनो। नैनो ये टाटा की कार नहीं। नैनो का मतलब जो चीज बड़ी होती है उसको तहकीक करने के बाद छोटी सी चीज में बड़ी वाली से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग उस छोटी सी चीज में होती है। आप देखे नहीं होंगे, पहले बड़ा वाला टीवी था, आज इतनी पतली टीवी है, मगर उससे ज्यादा उस टीवी के अंदर प्रोग्रामिंग है, सेटअप है और तमाम चीजें। और इस नैनो टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज्यादा कार फरमा चीज है वो है मैग्नेट। क्या है? बोलो ना। मैग्नेट। ये आप बोलते रहिएगा तभी मैं आगे गुफ्तगू करूंगा। क्या चीज है? मैग्नेट। मैग्नेट का माना समझते हो? चुंबक, चुंबक। मिकनातीस, चंबुक। ये माइक है। मेरी आवाज जो जा रही है, इस माइक के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है मैग्नेट। वो एम्पलीफायर है। वो एम्पलीफायर वहां से होती हुए जो आवाज आप तक पहुंच रही है, उस एम्पलीफायर के अंदर भी मैग्नेट है। ये जो साउंड बक्सा है, इसको आप खोलें तो इस साउंड बक्से के अंदर भी मैग्नेट है। ये मोबाइल जो आपके पास है, ये जो टावर है, ये जो वेव्स आती हैं, ये सारा कमाल किस बुनियाद पर है? मैग्नेट के। बोलिए। मैग्नेट। साइंस का कहते हैं कि ये जमीन दो पोल पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है? पोल यानी खंभा, आपके समझने के लिए। दो खंभे पर जमीन टिकी हुई है। एक है नॉर्थ, एक है साउथ, एक है जुनूब और एक है शुमाल। इसीलिए जब कुतुब नुमा आप जमीन पर रखते हैं तो कुतुब नुमा की सुई किधर जाती है? या तो नॉर्थ जाएगी या तो साउथ जाएगी, वो पूरब पश्चिम नहीं जाएगी। नॉर्थ का अगर मैग्नेट पावर मजबूत है तो सुई उधर जाएगी। शुमाल का अगर मैग्नेट पावर मजबूत है साउथ का, तो सुई उधर जाएगी। इतनी बात समझ गए? जी। बोलिए। जी। साइंस का ये कहते हैं जमीन के दो पोल हैं, एक नॉर्थ है, दूसरा साउथ है। जमीन जिस पर टिकी है, जमीन जिस पर बाकी है, और हम कहते हैं इस कायनात में एक ही पोल है। वो पोल कोई और नहीं, मकीने गुंबदे खजरा का है। बेशक। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदे इस्लाम, पीरे तरीक़त। हमारे दिल की सुई न नॉर्थ की तरफ जाती है, न साउथ की तरफ जाती है, न शुमाल झुकती है, न जुनूब झुकती है। अगर हमारे दिल की सुई कहीं झुकती है तो मदीने की तरफ झुकती है, अगर कहीं झुकती है तो मोहसिने इंसानियत की तरफ झुकती है, अगर कहीं झुकती है तो बारगाहे रहमते आलम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे अच्छा ये जो कैंपास है, कैंपास समझते हैं? कंपास, कंपास जिसको हम कुतुब नुमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुतुब नुमा। आजकल तो मोबाइल में भी कंपास आ गया, कंपास। उसकी सुई को निकाल दीजिए, सुई को, और जमीन पे डाल दीजिए। घूमेगी वो? नहीं। बोलिए। नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक जमीन के पोल से खत्म हो गया है। उसका ताल्लुक जमीन के पोल से खत्म हो गया। जब वो कंपास में आती है, जमीन के पोल से उसका ताल्लुक हो जाता है। जैसे ही कंपास से अलग हुई, अब जमीन के पोल से उसका ताल्लुक नहीं है।
तुम बहुत एतराज करते हो, ये सलाम पढ़ते हैं, ये सलाम नहीं पढ़ते, ये आका की बारगाह में झुकते हैं, ये आका की बारगाह में झुकते नहीं। अरे तुम नाज करो सुन्नियो, तुम नाज करो कि तुम्हारे दिल की सुई का ताल्लुक गुंबदे खजरा के मकी से है। कभी तो ये दिल की सुई कभी या नबी सलाम अलैका की शक्ल में, कभी मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल में, मुस्तफा की बारगाह में नात की शक्ल में, मुस्तफा की बारगाह में तारीफ व सतवत की शक्ल में बयान करते हुए नजर आती। अरे वो सुई जिसका मुस्तफा से ताल्लुक ही नहीं है, तो मकीने गुंबदे खजरा की तरफ क्या? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि हमारे दिल का ताल्लुक सिर्फ मदीने से थोड़ी है, बगदाद से भी है, नजफ से भी है, करबला से भी है, अजमेर से भी है, दिल्ली से भी है, किशोशा से भी है, बरेली से भी है, मारारा से भी है, देवा से भी है, जितनी खानकाहें सबसे है। वो तो हमारे दिल की सुई जो खानका करीब आई, जिसकी याद आई उधर झुक गई। और आप तो कहते हैं एक ही पोल है, आप तो कहते हैं एक ही पोल है। तो मैं कहूंगा याद रखो, अल्लाह ने अपनी जातो सिफात का, उलमा की लिए जुमला काबिल तवज्जो है, अल्लाह ने अपनी जातो सिफात का बिला हिजाब आईना जाते मुस्तफा को बनाया। हाँ हाँ, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक जाते मुस्तफा को बनाया है।